हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यारा एस्ट्रो एबीसी। आज हम बात करेंगे फिएट थ्योरी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि फिएट थ्योरी आपके जीवन में किस तरह से चेंज लेके आ सकती है और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिएट थ्योरी वर्क कैसे करती है, कंसंट्रेशन लेवल किस तरह से इफेक्ट हो जाए तो आपके बॉडी में किस तरह की इनबैलेंसी क्रिएट होती है और उस इनबैलेंसी की वजह से आपके जीवन में होने वाले इवेंट्स किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं फिएट थ्योरी। फिएट थ्योरी एक तरह का न्यूमरोलॉजी का एडवांस वर्जन है और इसमें हम नंबर्स की बात करेंगे, कंसंट्रेशन लेवल की बात करेंगे। तो फिएट थ्योरी 5 एलिमेंट एनालिसिस थ्योरी है जो कि एक न्यूमरोलॉजी का एडवांस वर्जन है। अब जैसे 5 एलिमेंट ये होते क्या है? 5 एलिमेंट आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व, तो ये हमारे 5 एलिमेंट है। इन्हीं 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है। पूरा का पूरा यूनिवर्स की एनर्जी भी इन्हीं 5 एलिमेंट पर चलती है। तो जब भी एनर्जी को ट्रेवल करना रहता है, इसी 5 एलिमेंट के सहारे वो ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एयर एलिमेंट को भी मूव करने के लिए एक डेंसिटी डिफरेंस की जरूरत होती है, तभी उस एयर के पार्टिकल मूव होते हैं। एयर किस तरह से फ्लो होती है? हम सभी को एयर का मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन एयर के पार्टिकल डेंसिटी डिफरेंस के कारण मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम इसी थ्योरी से बाकी के 5 एलिमेंट का मूवमेंट भी हमारे बॉडी में और यूनिवर्स के साथ में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कंसंट्रेशन लेवल को समझने के बाद में हमें पता लगेगा कि आपके बॉडी में किस तरह की इनबैलेंसी क्रिएट हो गई है। ये इनबैलेंसी क्रिएट होती है आपके नंबर्स की वजह से, नेम की एनर्जी की वजह से और डेली रूटीन लाइफ में जो चीजें आप यूज कर रहे हैं उनकी वजह से भी ये इनबैलेंसी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके जन्म के समय पर किस तरह का कंसंट्रेशन लेवल आपकी डेस्टिनी ने आपको प्रोवाइड किया है। अगर वो कंसंट्रेशन लेवल आपके पास में पता है तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि अब आने वाले दिनों में वो बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो आपके जन्म का समय डाटा है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2020 है, तो इस 1 जनवरी 2020 को आप अपने लोशु ग्रिड में स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड के हिसाब से जैसे ही फिल करेंगे, अपने मूलांक को फिल करेंगे, भाग्यांक को फिल करेंगे, तो स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड बनके तैयार हो जाएगी। और उस लोशु ग्रिड से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एलिमेंट आपके बॉडी में कितना रिपीट हो रहा है, कौन सा मिसिंग हो रहा है। तो जो नंबर्स मिसिंग हो गए, समझ लीजिए कि वो एलिमेंट आपके बॉडी में कंप्लीटली मिसिंग हो चुका है। अब ये एलिमेंट हम कैसे समझें कि कौन सा एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है? ये समझने के लिए मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूं कि 1 नंबर जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर और 3 नंबर वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 और 7 मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और 2, 5, 8 ये हमारे सारे के सारे अर्थ एलिमेंट होते हैं। इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी यदि डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि जन्म के समय पे वो एलिमेंट 50% के लेवल पे पड़ा हुआ है। यदि ये एलिमेंट कहीं भी आपसे क्रिएट हो जाए, नेम की एनर्जी में क्रिएट हो जाए, कहीं भी क्रिएट हो जाए, तो ये एलिमेंट सडन 50% अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके बॉडी में जैसे ही ये क्रिएट होगा 100% का कंसंट्रेशन लेवल इमीडिएट बेसिस पे बढ़ जाएगा। और कोई भी एलिमेंट अगर 100% के ऊपर अगर निकल रहा है तो उसकी बॉडी में इनबैलेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस इनबैलेंसी की वजह से आपके कुंडली में जो भी उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट है वो आपके कुंडली में अफेक्ट हो जाएगा। यदि उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट आपके कुंडली में कहीं खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, मारक ग्रह हैं, तो वो हाईली नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में एंटर कर जाएगी, क्योंकि वो एलिमेंट इनबैलेंस हो चुका है। यदि वो उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट आपके कुंडली में अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, प्लेसमेंट अच्छी है, योग कारक ग्रह, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। बॉडी हमारी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। अगर उस प्लेनेट से जुड़ा हुआ एलिमेंट आपके बॉडी में यदि इनबैलेंस हो गया तो प्लेनेट की पॉजिटिव एनर्जी रुकना स्टार्ट हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से एंटर करती है। तो ये कंसंट्रेशन लेवल इस तरह से आपको ये फिएट थ्योरी हेल्प कर देगी, ये किस तरह से आपके जीवन में इफेक्ट करने वाला है। और अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 9 नंबर अगर किसी के ग्रिड में मिसिंग है, तो 9 नंबर क्या है? एक तरह का फायर एलिमेंट है। अगर ये मिसिंग हो गया तो मतलब 0% फायर एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट कभी भी आपके रियल लाइफ में इनबैलेंस नहीं हो सकता है, चाहे आप कितनी भी बार आप 9 को क्रिएट करते चले जाएं। तो वो 9 नंबर क्या है? कभी भी आपको इनबैलेंसी की स्टेट में नहीं लेके जा पाएगा। लेकिन ऐसे में वो एलिमेंट आपके बॉडी में 0% पे पड़ा हुआ है। तो फायर अगर 0 हो जाएगी तो आपकी कुंडली में मंगल की एनर्जी अफेक्ट हो जाएगी, आइदर पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगी, आइदर नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगी इनबैलेंसी क्रिएट होने की वजह से। किसी भी एलिमेंट का 100%
100% के ऊपर निकलना और 0% पर आना, ये दोनों तरह की इनबैलेंसी क्रिएट करता है। तो जितने भी लो शुगर में जो नंबर मिसिंग होते हैं वो बेसिकली ये दर्शाते हैं कि आपके बॉडी में उसका कंसंट्रेशन लेवल 0% है। तो इसके बाद में रियलिटी में जब रियल लाइफ में उससे जुड़े हुए नंबर्स आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वो नंबर्स आपके लिए इनबैलेंसी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेस क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में आगे समझेंगे कि किस तरह से ये एलिमेंट्स हमारे बॉडी में कौन से एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, कौन से एलिमेंट को एक्सेस नहीं करेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन में हम ये भी समझेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट होने से क्या इफेक्ट दिखाता है, किस तरह से आपकी बॉडी इनबैलेंस हो जाएगी, कौन से नंबर्स आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, नेम की एनर्जी क्या रखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जुड़ने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल कियारा एस्ट्रो एबीसी। धन्यवाद।